जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के हल्का इंतखाब कुगरनाग के गुडिद रमन और उससे मुत्तसिल कई इलाकों के नौजवानों ने महकमे तालीम में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि मज़कूरा इलाके से वाबस्ता तकरीबन 15 हलकों के नौजवानों को खेल कूद जैसी सरगर्मियों के लिए मैदान का फुक़दान है, जिसके सबब मकामी नौजवानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि चंद बरस कबल इंतजामिया ने नौजवानों को खेल कूद के लिए एक स्टेडियम का क़याम अमल में लाया था, ताहम मज़कूरा स्टेडियम में बुनियादी ढांचे की अदम दस्तयाबी से नौजवानों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मकामी नौजवानों का ये कहना है कि गुज़िश्ता साल मज़कूरा स्टेडियम की तामीर नौ के लिए गर्च महकमे दही व तरक्की ने पैसे वागज़ार किए थे, ताहम वो पैसे कहाँ पर इस्तेमाल किए गए, हम इस बात को समझने से कासिर हैं। नौजवानों ने कहा कि हमें खेल कूद में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ने स्टेडियम को पूरी तरह से हमवार नहीं किया है। खेल के मैदान में मुख्तलिफ मकामात पर गहरे गहरे गड्ढे हैं और मैदान में बड़े बड़े पत्थर हैं। इस मामले को ईटी भारत ने महकमे दही व तरक्की के लारनो ब्लॉक में तैनात बीडीओ मुजफ्फर अहमद की नोटिस में लाया, तो उन्होंने नुमाइंदों को यकीन दिलाया कि चंद रोज़ के दौरान मज़कूरा स्टेडियम में बुनियादी ढांचे को फ़आल बनाया जाएगा ताकि मकामी नौजवान खेल कूद की सरगर्मियों में मसरूफ़ हो सकें। गुडरमन में यहाँ पे ब्लॉक लारनो में सिर्फ एक ही ग्राउंड आता है हमारे पास गुडरमन में, जिसकी मतलब पिछले साल 9.5 लाख रुपीज़ आए थे ब्लॉक ये नरेगा की तरफ से ब्लॉक लारनू से। तो इसमें कुछ काम नहीं हुआ है, थोड़ा सा मिट्टी डाली है और कुछ नहीं हुआ है। जैसे कि प्रॉब्लम हो रही है, पत्थर है यहाँ पे बहुत सारे और फेंसिंग वेंसिंग नहीं है। यहाँ से नज़दीक ही पड़ती है, नदी है, नदी में बॉल जाती है तो घूम जाती है, इसलिए बहुत ही परेशानियाँ हो रही हैं। हमारी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है, तो अब हम थोड़ा सा आपके ज़रिए हम यहाँ उनको बताना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें कुछ सहूलियत यहाँ पे मिल जाए। है कि यहाँ पे जो प्लेग्राउंड बनाया आज 2 साल से पहले ही बनाया था, मगर सरकार तब से टस से मस नहीं हुई इसको कुछ मरम्मत करने में, क्योंकि हम ये चाहते थे कि अगर ये स्टेडियम यहाँ पर बने, यहाँ पे लगभग 30-15 गांव आते हैं, अगर ये ठीक हो जाएगा इन 15 गांव के लड़कों को सहूलियत मिलेगी खेलने में। सरकार हमेशा कह रहे हैं कि यूथ को ड्रग से बचाएंगे, क्योंकि आपका वाहिद तरीका है कि यूथ को ड्रग से बाहर निकालने के लिए सिर्फ सपोर्ट से, है ना। अगर सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा तो यूथ इस ड्रग से बाज आएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे पैसे वागुजार हुए हैं यहाँ पे सपोर्टर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ ग्राउंड लेवल पे। यहाँ पे खेलने के लिए स्टेडियम दिया गया, लेकिन वो खाक है, वो कुछ नहीं है, खाली नाम का है। गुडरमन स्टेडियम काम का नहीं है। ईटी भारत के लिए अनंतनाग से मोहम्मद इमरानुद्दीन की रिपोर्ट।